Good morning class. I hope you all are well. So today in this revision class we will discuss about our next chapter, that is polynomials. This is chapter 2 for 10th class. Okay, so let's start the video. What is polynomial? Yes, we have to use the word polynomial. So what is polynomial? A polynomial is an expression made up with constants and variables which are combined using addition, subtraction, multiplication but not division. क्या होगा बात में कि पोलिनोमियल आपका एक एक्सप्रेशन है जिसमें जो आपके कांस्टेंट से, वेरिएबल से और एक्सपोनेंट से बनकर मिला हुआ है और जो कंबाइंड फॉर्म है एडिशन होगी या सब्ट्रैक्शन होगी या मल्टीप्लिकेशन, बट डिवीजन फॉर्म नहीं होगी यहाँ पे। अब मेन वर्ड आ जाती है आप यहाँ पे कि कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं और एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट जो हमारे नंबर होते हैं लाइक 1 2 3, दीज आर कांस्टेंट। 1 2 3 4, दीज आर कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी वैल्यू हमारी चेंज नहीं होती, देयर इज नो चेंज इन वैल्यू, दैट्स व्हाई दीज आर कांस्टेंट। नाउ व्हाट अबाउट वेरिएबल? वेरिएबल क्या होता है आपका? जिसमें चेंज होता है, दैट मीन्स चेंज इन वैल्यू। तो जो आपकी अल्फाबेटिकल वैल्यू होती है लाइक एक्स वाई जेड टी एस, एनी अल्फाबेटिकल वैल्यू जो आपकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है जिनकी आपकी, तो वो क्या हो जाती है? वेरिएबल्स। अब एक्सपोनेंट क्या होती है? एक्सपोनेंट कैन बी से पावर फॉर्म, like if I am writing here x square, so this 2 is exponent form. Is it clear? Now next word is the exponent can only be 0 1 2 3 up to infinity, means exponent की वैल्यू आपकी 0 1 2 3 इस वे से होगी। Clear? Next is a polynomial cannot have infinite number of terms. क्या बोला इन्होंने? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। कैन नो कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स नहीं हो सकती, पोलिनोमियल में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती है। आई होप दिस वन इज क्लियर। पोलिनोमियल क्या होता है? आपका एक एक्सप्रेशन होता है जो कांस्टेंट से, वेरिएबल से एंड एक्सपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, जो कंबाइंड फॉर्म होते हैं। तो आपकी वहाँ पे एडिशन होगी, सब्ट्रैक्शन होगी या मल्टीप्लिकेशन होगी। आई होप दिस इज क्लियर। So now next one is polynomial is done. Yes, polynomial is done. Now next one is the degree of polynomial. In 9th class you already studied about this term, degree of polynomial. Degree क्या होती है? The highest power of the variable. जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसको हम क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास गिवन है x की पावर 5 माइनस एक्स क्यूब प्लस 7। अब जो वेरिएबल है, क्या वेरिएबल यहाँ पे आपका x, क्लियर? वो जो हाईएस्ट पावर है x की हाईएस्ट पावर क्या है? 5। दिस वन इज 3 एंड दिस वन इज 5, तो दिस वन इज ग्रेटर, 5 ग्रेटर है, तो डिग्री क्या बन जाएगी आपकी यहाँ पे? 5। आई होप दिस वन इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज लीनियर पोलिनोमियल। अभी लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल है क्या? ये आपके टाइप्स हैं पोलिनोमियल के ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, जो आपके डिग्री के बेसिस पे टाइप है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। जो ये लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल है, ये ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री है polynomial की types. Okay, so first one is linear polynomial, a polynomial of degree 1, जिसकी डिग्री 1 होगी। अब 1 डिग्री से मीनिंग जो वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी? हमारी 1 होगी। लाइक इन दिस polynomial I am writing another example, x plus 7. See, variable is x and the power of x is 1, so this is the example of linear polynomial. Is this clear? Now our second type is quadratic polynomial, a polynomial having highest degree of 2. क्या इसने बोला कि डिग्री क्या होगी? 2, तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल में डिग्री क्या थी?
1, बट इन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल डिग्री क्या हो जाएगी 2. वी कैन राइट एन एग्जांपल x squared plus x plus 7. These are the variables. X square and x is the variable and these are the terms. So the highest power is here is 2 and the power here is 1. So highest power is 2. That's why the degree is 2. That means this is quadratic polynomial. See, there is general form for quadratic polynomial. Ax square plus bx plus c because the degree is 2. Is this clear? Now, next one is cubic polynomial. Cubic polynomial is what? A polynomial having highest degree of 3 is called cubic polynomial. अब देखो highest degree कितनी होनी चाहिए? 3. See, there is an example. There is general form ax cube plus bx square plus cx plus d. तो ax cube में पावर कितनी है? 3. x square में पावर कितनी है? 2. और x में पावर कितनी है? 1. तो हाईएस्ट पावर कितनी है हमारी? 3. अगर 3 पावर हाईएस्ट है तो डिग्री क्या बन गई हमारी? 3. अगर डिग्री 3 है दैट मीन्स हमारी ये क्या बन जाएगी? एक क्यूबिक पोलिनोमियल. इज दिस क्लियर? फर्स्ट वन इज लीनियर पोलिनोमियल, सेकंड वन इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड थर्ड वन इज क्यूबिक पोलिनोमियल. क्लियर? Yes. Now there are another types of polynomials on the basis of terms. Terms के basis पे हमारे types क्या होते हैं polynomials के? First one is monomial. जैसे कि नाम वर्ड से ही पता चल रहा है mono. Mono means होता है single. That means one. Polynomial having one term only. जिस polynomial की सिर्फ एक term होगी वो क्या बन जाएगी? Monomial. Like x, there is single term. 5x, this is single term. X square, term of x square. Here this is 3. This one is constant polynomial. But there is term now. चाहे आपकी constant हो, but term तो है, so that means this is monomial form. Now second type is binomial. जैसे कि आपको word से समझ आ रहा है y. y का मीनिंग होता है 2. Clear? तो binomial क्या होता है? A polynomial having two terms. जिस पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स होगी वो क्या होगी? हमारी बाइनोमियल. लाइक 2x स्क्वायर प्लस 3x. फर्स्ट टर्म ये है और सेकंड टर्म ये. तो क्या बनती है हमारी ये बाइनोमियल. सेम अनदर एग्जांपल x प्लस 5. फर्स्ट टर्म इज x, सेकंड टर्म इज 5. सो x प्लस 5 इज बाइनोमियल. इज दिस क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज ट्राइनोमियल. जैसे कि वर्डिंग से समझ आ रहा है ट्राई. ट्राई मींस होता है 3. That means वो polynomial जिसमें कितने terms होंगे आपकी? 3. Polynomial having 3 terms जिसमें आपकी 3 terms होंगी like 4x square, 5x plus 6. This is first term, second term, third term. 1, 2, 3. तो इस polynomial में कितने terms हैं? 3 terms हैं. That's why ये क्या बन जाएगी आपकी एक trinomial. I hope this is clear. Now the next type, polynomial. What is polynomial? A polynomial having 4 and more than 4 terms. यहाँ तक तो हमें 1, 2 और 3 terms की बात है. पर अगर 4 और 4 से ज़्यादा terms हो तो उसके लिए कोई specific नहीं है. There is no specific name for polynomial. We can say that these are the polynomials. Like 5x cube, 4x square, 6x minus 7, 1, 2, 3 and 4. There are 4 terms. That's why this is polynomial. I hope these types clear. Yes. Now our next topic is the value of polynomial. What is value of polynomial? If we have to find the value of polynomial, so how can we find it? If fx is a polynomial and y is any real number, then real number obtained by replacing x by 5. That means जो fx आपकी polynomial है उसमें हम उस रियल नंबर y को रिप्लेस कर देंगे इन प्लेस ऑफ x. So fx is called the value of fy. This is fy is called the value of fx. Clear? So let us take an example. I am writing here an example x plus 2 and we have to check the value on x is equal to 4. So put x is equal to 4. So in place of x there is 4 and
is plus 2 as it is. So answer become 6. So answer of the value of the polynomial is 6. I hope this is clear. Yes. Now our next topic is the zero of the polynomial. Zeros. जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है कि जीरो है कुछ यहाँ पे आपका, तो क्या है, a real number x is a zero of the polynomial fx, कि कोई रियल नंबर होगा x वो जीरो बनेगा पोलिनोमियल fx की if fx is equal to 0, अगर वो fx क्या होगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा. फाइंडिंग अ जीरो पोलिनोमियल मींस सॉल्विंग पोलिनोमियल इक्वेशन fx is equal to 0. दैट मीन्स कोई नंबर आपका जीरो कब बनेगा पोलिनोमियल की, जब हम उस वैल्यू को पोलिनोमियल में पुट करेंगे और वो आंसर क्या बन जाए, जीरो. लाइक इफ आई एम राइटिंग हियर 2x plus 4, yes, this is the polynomial here, and I am writing here minus 2. We have to check that this minus 2 is zero polynomial or no. So how to find 2? Put value of x is minus 2 and this is plus 4. So plus minus become minus and 2 2s are 4. Yes, 2 2s are 4. So write down here 2 2s are 4 and this is plus 4. Answer becomes 0. That's why this minus 2 is the polynomial of, 0 of this polynomial. I hope this clear. Yes. So our next topic is the graphs of the polynomial. अब polynomial की graphs कैसे करेंगे हम वो स्टडी करते हैं. क्या अब क्या बोला उन्होंने, fx is equal to 3. अब ये 3 क्या है, constant function. Yes, constant आपका है और constant में तो हमें पता है कि कोई भी जीरो नहीं होती, क्योंकि और डिग्री कितनी होगी इसकी, जीरो. अगर डिग्री जीरो है, जीरो क्यों हो गया, क्योंकि हम v को x raised to power 0 लिख सकते हैं. Why? Because something raised to power 0 is 1, so answer become 3. So degree of x is 0. So degree is 0. अगर डिग्री ही 0 है आपकी, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितनी आ सकती है, 0, क्योंकि जितनी पोलिनोमियल की डिग्री होती है उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस होती हैं आपके पास. क्लियर. देखो हमें fx के अकॉर्डिंग निकाला, या आपकी x एक्सिस है या आपकी y एक्सिस. अब f एक्सिस पे अगर ये लाइन कट करती तो हमारे जीरोस होती, अदरवाइज कोई जीरो नहीं होगी. अब देखो ये लाइन है जो y एक्सिस पे कट कर रही है, ना कि आपकी x एक्सिस पे, तो दैट मीन्स देयर इज नो जीरो. दैट मीन्स जीरो आ जाएगा. दिस इज क्लियर. नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप इज, second part is this linear equation, linear function. Yes. Now next is linear function. अब linear function जैसे कि आपको पता है linear polynomial की डिग्री कितनी होती है, 1. अब मैंने बताया कि जितनी डिग्री होती है polynomial की उतनी ही zeros होती हैं आपके पास. So how many degree? 1 degree. So that's why maximum number of zeros 1. So सिर्फ एक ही जीरो होगी. x एक्सिस का फंक्शन है, दैट्स व्हाई आपकी क्या बन जाएगी, x एक्सिस पे एक जीरो. देखो आपका ये पॉइंट यहाँ तो y एक्सिस पे कट कर रहा है, दिस वन इज x, दिस वन इज y. क्लियर. बट यहाँ पे x एक्सिस पे एक सिंगल टाइम कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी आ गई यहाँ पे, 1. इज दिस क्लियर. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्वाड्रेटिक फंक्शन. क्वाड्रेटिक फंक्शन इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में हमें यहाँ पढ़ना, उसके ग्राफ के बारे में. तो fx में सी डिग्री कितनी होती है क्वाड्रेटिक की, 2 डिग्री. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो सकती हैं, अगर डिग्री 2 है देन मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इज 2. क्लियर. सो 2 जीरोस है, दैट मींस x पे जो आपकी लाइन है 2 टाइम्स कट करेगी, तो 1 टाइम यहाँ पे कट कर रही है और 1 टाइम यहाँ पे. दैट्स व्हाई नंबर ऑफ जीरोस कितनी आ गई आपके पास, 2. इज दिस क्लियर. नाउ नेक्स्ट वन इज क्यूबिक फंक्शन. दैट मींस क्यूबिक पोलिनोमियल की बात चल रही है यहाँ पे आपकी. तो क्यूबिक फंक्शन, अब क्यूबिक फंक्शन में आपको पता है कि डिग्री कितनी होती है, 3. Here the highest power of the polynomial is 3.
So अगर डिग्री 3 है then how many number of zeros? So 3 number of zeros. Maximum zeros are 3. So that means जो x पे है ये लाइंस आपकी 3 times कट होगी. 1 time, 2 time and 3 times. So number of zeros are 3. I hope this is clear. So let us revise the chapter again. हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है? पॉलिनोमियल पढ़ा अब तक हमने. यस, अब तक हमने पढ़ा है पॉलिनोमियल के बारे में. नेक्स्ट क्या पढ़ा था? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. नेक्स्ट वन इज लीनियर पॉलिनोमियल. नेक्स्ट वन इज क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक. मेन जो आपकी टर्म्स है यहाँ पे है. पॉलिनोमियल क्या बताई थी? एन एक्सप्रेशन विद मोर देन वन टर्म. सो यू कैन से दैट the combination of variable, constant, exponent using addition, subtraction and multiplication sign. Okay, and degree of polynomial is what? The highest power of the variable. Variable की जो highest power होगी वो क्या होती है? Degree. Now in linear polynomial degree की base पे है, that's why degree is 1. linear के लिए highest degree कितनी होनी चाहिए? 1. Clear? In quadratic polynomial highest degree कितनी होनी चाहिए? 2. हाईएस्ट डिग्री होनी चाहिए 2. एंड इन क्यूबिक पॉलिनोमियल हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए आपकी यहाँ पे? 3. अगेन आपको इनके जीरोस के बारे में मालूम होना चाहिए कि कितनी नंबर ऑफ जीरोस होती हैं एंड कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबल हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के लिए. आई होप दिस सेशन इज क्लियर. थैंक यू क्लास.